कल रात उनसे उन्होंने दरख्वास्त की कि आप ये धरने ख़त्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि आप सारे ख़त्म करके एक जगह पे एक पुरअमन एहतजाज, उसमें हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ बैठेंगे, वो करें। हम नहीं चाहते कोई एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना होगा। और आप जो कह रहे हैं अफरा तफरी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा कुछ तो कुछ अफरा तफरी होगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ उनसे, मैं फिर कहता हूँ हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी को तकलीफ देने का। मैं जैसे कहा कि हम खुद इस सानिए पे बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। अगर वो चाहते हैं हम खुद उनके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे किसी और को तकलीफ ना हो उस किस्म का एहतजाज होना चाहिए। अच्छा जी, और फिर हुआ क्या? इससे पहले कि वज़ीर आला की बताई इस पॉलिसी पर अमल शुरू होता, एक और मजहबी जमात ने भी शहर भर में ज़िला कुरम से मुतालिक अपने मुतालबात के हक़ में धरना देना शुरू कर दिया। मतलब इतना लेट आपको क्यों आया याद, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो 2-4 मुतबादिल सड़कें थीं जो खुली थीं, जो चल रही थी, अल्टरनेटिव रूट्स थे, वो भी बंद हो गई, ख़त्म हो गया वो भी सीन। एनीवे, इस पे अब हम मजीद भी बहुत सी बातें वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ और मालूम करते हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान ये बताइएगा, चलिए फायरवर्क्स वगैरह तो हुए, हवाई फायरिंग भी होती है, और जितना भी मना कर लें और जितना भी लेक्चर दे दें और जितनी भी पाबंदियां लगा लें, जो शरारती हैं, जो इस तरह के मामलात में भी ये उनसे डालना चाहते हैं वायलेंस का, वो डालते हैं। तो हवाई फायरिंग की वजह से कल कितने लोग ज़ख्मी हुए या सब पुरसुकून रहा मामला? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि नया साल की होती है, लेकिन जो कराची की सिचुएशन थी उस हवाले से हवाई फायरिंग के ज़्यादा वाक़यात सामने नहीं आ सके। लोगों को जिस जगह पर पहुंचा था वो जो प्लान्स होते हैं जिसके अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल फायर वर्क हुए, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन रात 2 बजे तक फायरिंग के वाक़यात, जो हवाई फायरिंग के वाक़यात ज़रूर होते रहे। हवाई फायरिंग के वाक़यात में गुज़िश्ता रात 10 से 12 अफराद को अस्पताल लेके जाया गया था, लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह के टाइम पे रूल आउट होती है, पुलिस अपना डाटा मेंटेन करती है, उसी तरह से फिर उसकी तफसीलात सामने आती जाती है कि 12 अफराद जख्मी हुए हैं, अब तक अस्पतालों में लाए गए हैं। न्यू ईयर में जो हवाई फायरिंग की गई है उसकी जद में आए हैं। अच्छा, अब ज़ीशान बता दीजिए कि कल तो जो देखा वो तो देखा ही, और फंसे भी, और बुरा हाल था, पूरा शहर ऐसा लग रहा था सड़कों पे ही है, चौक है, गरीब अमीर मजदूर, एंड फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि वो प्रोटेस्ट तो था ही, काम शाम भी चल रहे हैं, न्यू ईयर भी हो रही है, तो हर कोई लगता था कि बाहर आज घर से निकला हुआ है। वैसी ही सूरत हाल होगी दिन भर। जो धरने कल भी जारी थे वो आज उसी तरह जारी हैं या कुछ कम हुए? ज़ीशान, माइक जरा ऊपर कर लें, आपकी बात सही नहीं, माइक भी जरा ऊपर कर लें। देखिए अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रोज़ जो इस तरीके से आपको पता है, मैं इस वक्त नुमाइश के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पुलिस की जानिब से एक ऑपरेशन भी किया गया था। तकरीबन शाम 4:30 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसके बाद में जितने एहतजाजी धरना, जो कि मेरे में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था, उसके ऊपर पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, दोनों जानिब से शदीद रिएक्शन आया। उसके बाद में यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो एहतजाजी कैंप लगाया गया था उसको हटा दिया गया था, उसको उखाड़ दिया गया था। कुछ मकामात में यहाँ पर तकरीबन 6 पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलें भी नजर आतिश की गई थी। पुलिस की जानिब से जो कैंप के अंदर स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए थे, वो एक जो यहाँ पर एक उसमें आग लगी हुई थी एक चौकी में, उसके अंदर उसको नजर आतिश कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर इस जगह को क्लियर करा दिया था। तकरीबन जो शेलिंग के मामला हैं, शेलिंग का जो ये पूरा ऑपरेशन है, वो तकरीबन रात 9 से 10 बजे तक जारी रहा, लेकिन उसके बाद में दोबारा से जो धरना था, जो मुजाहिरीन थे वो इस मकाम पर आ गए। उन्होंने एक सड़क को अभी भी बंद कर दिया, और आप मेरे अक़ल में देख सकते हैं कि अभी भी नुमाइश से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बहरहाल बंद है। गुज़िश्ता रात को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से 4 मकामात पर ऐसे धरने जारी थे। तो हम सुबह के औकात में ये मकामात की तादाद 5 हो गई है, जिसके अंदर एक नुमाइश का इलाका शामिल है, इसके अलावा वाटर पंप से अंचोली जाने वाली सड़क कामरान चौरंगी, इसके अलावा जो एक नए जो इलाके का इजाफा हुआ है वो समामा शॉपिंग मॉल जिसे कहते हैं, सफारी पार्क के करीब, वहाँ पे भी जो मुजाहिरीन हैं वो सड़क पे बैठ गए। तो ज़ीशान, अभी आप बता रहे हैं कि 5 मकामात हैं, नुमाइश इंक्लूडेड, जहाँ अभी ये प्रोटेस्ट जो है ये जारी है।
जहाँ सारी जमातों को आपने कवर कर लिया है ज़ीशान, जो धरना दे रही हैं, जो दूसरी एंटर हुई है वो भी? हाँ जी नहीं, मैंने एक जमात को इसके अंदर कवर किया है। जो दूसरी जमात है जिसने गुज़िश्ता रोज़ अपने जो मुख्तलिफ 60 मकामात का ऐलान किया था जमात की जानिब से, उनकी जानिब से इस वक्त शेरशाह पराचा चौक और औरंगी टाउन में 2 मकामात पे उनकी जानिब से एहतजाज जारी। तो इस वक्त मजमूई तौर पर कराची में 7 मकामात पर 2 जमातों की जानिब से एहतजाजी कैंप से लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। जी शुक्रिया ज़ीशान, मकामात तो जो हैं मजहबी पार्टीज उनकी तरफ से एहतजाज के कैंप्स लगाए गए हैं। तो कल जो कि ख़त्म होती जा रही थी बात, जो कि लग रहा था कि 4 पे रह गई है और फिर सारों को कहा जा रहा था कि एक ही जगह कन्वर्ज हो जाए, जो नुमाइश सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, मतलब आप लोगों ने अपनी रिट बहाल कराने की कोशिश भी करके देख लिया, आज उसी जगह पे सड़क दोबारा बंद है। एक और जमात ने भी एंट्री दी है, उन्होंने भी धरने शुरू कर दिए हैं। और कल जो शहर का हाल था, आप इर्द गिर्द किसी से भी पूछती हैं, अगर आप खुद बाहर ना निकलती, कल लोग रुल गए हैं, मतलब आंसुओं से रो रहे थे। आई स्पोक टू समवन, 4-4 घंटे औरतें अकेली सड़कों पे फंसी रही हैं। क्या करना है आज? रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों को भी और आपके स्क्रीन के थ्रू पूरे पाकिस्तान को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि ये साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशहाली और खुशियों का पैगाम लेके आए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपके ही शो पे मैंने कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी कि कुरम एजेंसी के सानेहे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से हमें अफसोस है और हम इस मामले को चाहते हैं कि जल्द अज जल्द KPK की गवर्नमेंट डिसाइड करे। और मौलवी MWM के जो लीडरान इस वक्त सड़कों पे बैठे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, आपके शो के थ्रू भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज कराची के लोगों को तंग ना करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कल न्यू ईयर नाइट थी, लोगों को घर जल्दी जाना होता है। वैसे भी कराची में ट्रैफिक के मामलात हैं, लेकिन वाकई लोग बहुत तकलीफ में हुए क्योंकि इन लोगों ने कराची को मैदान जंग की शक्ल पेश करने की कोशिश की गई कि कराची की सड़कों पर कोई जंग हो रही है, नुमाइश चौरंगी हो, कामरान चौरंगी हो, वहां पर बिल्कुल पुलिस के साथ लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कई पुलिस वाले शदीद जख्मी हैं और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, गाड़ियां जलाई गई। अच्छा ना मैसेज आप इस शहर के लिए ना अच्छा मैसेज था, ना लोगों के लिए अच्छा मैसेज था। कल कुछ जगहें गवर्नमेंट ने क्लियर कराई और आज फिर ये दोबारा से रात से उस पर बैठ गए। देखिए, रिट तो मैंने आपको आपके शो में पहले भी कहा था कि रिट गवर्नमेंट बहाल करेगी और आज गवर्नमेंट रिट बहाल करेगी। नहीं सादिया साहिबा, लेकिन ये रिट तो कल भी बहाल हुई थी, गवर्नमेंट की रिट तो इसी पे तो बात हो रही थी कि बहुत से इलाके जो हैं, फिर पुलिस वालों की मोटरसाइकिलें जल गई थी, चौकी को आग लगा दी थी, फिर वो तो बेचारे अस्पताल पहुंचे। लेकिन अब तो जरा ज्यादा सीरियस एक्शन लेना होगा कि नहीं, क्योंकि अब तो ये मजीद मामला फैल गया। देखिए, इसका बिल्कुल सीरियस एक्शन लेना होगा। आपने खुद अभी वो शॉट चलाया है, CM साहब ने कहा कि आप एक जगह बैठ जाए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर नहीं मानेंगे, देखिए सिर्फ इंतशार, ये कुरम एजेंसी के साथ इसमें कोई हमदर्दी नहीं है कि आप दूसरे शहर में जो कि बिजनेस हब है, लोगों को तकलीफ, आज बच्चों के स्कूल खुल गए, स्कूल जाना है, तो बिल्कुल आज गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन करेगी। रात को होम मिनिस्टर साहब ने भी हॉस्पिटल्स का विजिट किया है। जिन लोगों ने सरकारी इमलाक को, पुलिस की गाड़ियों को, मोबाइलों को, चौकी को आग लगाई है, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, होपफुली कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई का उल्टा नतीजा भी निकल जाता है ना। जब मजहबी जमातें इन्वॉल्व होती हैं तो फिर वो एक और रंग भी दे दिया जाता है। किस तरह कार्रवाई करेंगे कि मामला हाथ से भी ना निकले? देखिए, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। आपको पता है कि कोशिश होती रही, 5-6 दिन मुसलसल कोशिश होती रही। मिनिस्टर लेवल और मेयर कराची जो हैं वो खुद चल के गए हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है। CM साहब ने भी पर्सनली इनको कमिश्नर और IG के थ्रू मैसेज कराया है। जाहिर सी बात है, MWM एक मजहबी जमात है, लेकिन इस तरह की सियासत जिससे इंतशार फैले, शहर का लॉ एंड ऑर्डर हो, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल।
चलिए लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सादिया सादिया साहिबा, थैंक यू।